नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजनीति में यदि कद बड़ा हो तो पद की कोई अहमियत नहीं होती है। ये बात इन दिनों भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ पर पूरी तरह फिट बैठती है, जो फिलहाल पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है, सरकार में किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी में बेताज बादशाह की हैसियत रखते हैं और चुरू में लोकसभा सांसद राहुल कसवा का टिकट कटवाने और अब उनके राहुल कसवा के भाजपा छोड़ जाने के बाद राजेंद्र राठौड़ का कद और भी बढ़ गया है। कसवा के भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने को राठौड़ की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। 3 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की हार एक बड़ी खबर थी। पिछली कांग्रेस सरकार के समय उन्होंने कई बार अपनी ताकत का एहसास कराया, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता बनने की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बदलने की बात हो। ऐसे समय में जब पार्टी ने किसी भी नेता को सीट बदलकर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी, राजेंद्र राठौड़ उस समय भी चुरू की जगह तारानगर से टिकट हासिल करने में सफल हुए। वो एकमात्र भाजपा के ऐसे नेता थे जिन्हें उनकी पसंद की सीट दी गई और सीट बदलने की इजाजत भी दी गई। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के टिकट बांटने की बारी आई, तब भी उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया और अपने समर्थकों को टिकट दिलाए। यहां तक कि वो टिकट दिलाने के लिए या विरोधियों के टिकट कटवाने के लिए वसुंधरा राजे से भी बढ़ने में पीछे नहीं हटे। कई बार उनके टिकट वितरण को लेकर आमने सामने भी हुए, लेकिन वो अपनी मर्जी चलाने में सफल रहे। विधानसभा चुनाव के पहले बाहर से नेताओं को लाकर पार्टी ज्वाइन कराने के मामले में भी उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। चुरू में उन्होंने अपनी मर्जी से नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराई, कांग्रेस से लाकर भाजपा ज्वाइन कराई और उसके अलावा प्रदेश में और भी जगह पर कई नेता ऐसे थे जो राजेंद्र राठौड़ के माध्यम से भाजपा में ज्वाइन किया और कई विधानसभा प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला भी खुद राजेंद्र राठौड़ ने किया। जब विधानसभा चुनाव के प्रचार की बारी आई, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारानगर पहुंचे राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में प्रचार करने के लिए। मोदी के जितने भी दौरे रहे विधानसभा चुनाव के दौरान, वो सारे ऐसी जगह रहे जहां पार्टी कमजोर स्थिति में थी और जहां पर पार्टी का कोई भी दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहा हो, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। लेकिन एकमात्र तारानगर ऐसी सीट थी जहां पर नेता प्रतिपक्ष के प्रचार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो तमाम तरह से वो भाजपा में अपनी अहमियत रखते रहे, लेकिन जनता का विश्वास वो हासिल नहीं कर पाए। चुरू विधानसभा सीट उन्होंने छोड़ी थी कि उन्हें हार की आशंका थी, इसलिए वो तारानगर गए थे, लेकिन तारानगर में भी वोटरों का विश्वास नहीं जीत पाए। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद उनका कद पार्टी में कहीं कम नहीं हुआ, क्योंकि वो पार्टी को विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि उनकी हार का कारण पार्टी की गुटबाजी थी और इसके लिए सांसद राहुल कसवा जिम्मेदार थे। वो पार्टी को यहां तक मनाने में सफल हो गए कि इस बार राहुल कसवा का टिकट काट दिया जाए, किसी और को टिकट दिया जाए। पार्टी ने ऐसा किया और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया। देवेंद्र झाझड़िया को वो नया चेहरा लेकर आए। देवेंद्र झाझड़िया जब पहली बार उन्होंने चुरू पहुंचकर एक खेल का आयोजन किया, तब मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ थे। तभी उन्होंने वहां ऐलान कर दिया था कि झाझड़िया हम नई पारी शुरू करने जा रहे हैं और उन्हें झाझड़िया को टिकट दिलाकर अपनी ताकत का फिर एहसास करा दिया। राहुल कसवा इस बात को लेकर खफा है कि पहले कभी उनके पिता का टिकट कटा था और अब उनका टिकट कटा, और दोनों बार कारण एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति को पार्टी इतना महत्व दे रही है। ये राहुल कसवा ने खुलकर ये बात कही। कोई 2014 में जब पापा का 4 बार के सांसद बने एक व्यक्ति ने कहा टिकट काट दो। किसी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये आगे ना बढ़ जाए। माने चूरू से आगे कड़े को बढ़ना और चूरू माने नीचे जान बोलते को मैंने पूरा विश्वास है। 14 के पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा माँ के साथ में मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव गांव तक फिर गए।
हमें हार की मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। अब की बार 8 बोरियां बोलेंगे, चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? अब जब राहुल कस्वाल ने बगावत कर दी, पार्टी से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अभी अंदाज लगाया जा रहा है कि राहुल कस्वाल ही कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे चुरू लोकसभा सीट पर, तो राजन राठौड़ के पास अब दोहरी जिम्मेदारी है। और भाजपा में अंदर खाने चर्चा ये भी है कि राजन राठौड़ ने एक बड़ा दांव खेला और ये दांव पर उल्टा भी पड़ सकता है यदि पार्टी की इच्छा के अनुसार नतीजे नहीं आए, क्योंकि ये राजन राठौड़ ही है जिन्होंने पार्टी आलाकमान को ये भरोसा दिलाया कि राहुल कस्वाल के बिना भी पार्टी जीत सकती है, कस्वाल परिवार के बिना भी भाजपा यहाँ पर अपना वजूद बना सकती है। क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था राहुल कस्वाल के टिकट कटने का। वो लगातार 2 बार से चुनाव जीतते रहे, 2014 में भी चुनाव जीते, 2019 में भी जीते, और 2019 में जब वो चुनाव जीते तो काफी अच्छे मार्जिन से जीते। सिर्फ राहुल कस्वाल नहीं, पूरे इलाके में उनके परिवार का काफी अच्छा वर्चस्व रहा। उसके पहले उनके पिता रामस्वरूप कस्वाल, राम सिंह कस्वाल लगातार चुनाव जीतते रहे, 4 बार वो भी लोकसभा के सांसद रहे हैं, जिसमें से 3 बार वो लगातार जीतते रहे। तो कस्वाल परिवार के पास 5 बार ये सीट लगातार रही है, 5 बार ये परिवार लगातार जीता है, क्षेत्र में बड़ी हैसियत रखता है। राहुल कस्वाल के दादा तक यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ऐसे परिवार का टिकट कटवाना, उस परिवार को भाजपा की राजनीति से बाहर कर देना, और उसका कारण राजेंद्र राठौड़ हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अब उन्हें पार्टी को यह सीट जीत कर देनी होगी। पार्टी को जो उन्होंने वादा किया वो दिखाना होगा कि पार्टी को सीट का नुकसान नहीं हो, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया खुद नया चेहरा है, राजनीति का उनका कुछ भी अनुभव नहीं है, पैरालंपियन खिलाड़ी हैं, और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। तो ऐसी स्थिति में राजेंद्र राठौड़ को अपनी टीम लगाकर भाजपा के लिए काम करना होगा और वो सीट जीत कर दिखानी होगी। राजेंद्र राठौड़ के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि जो लोकसभा सीट का समीकरण है वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में नहीं है। जो राजेंद्र राठौड़ खुद चुरू से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए उन्होंने सीट बदली। जो राजेंद्र राठौड़ तारानगर से खुद चुनाव लड़कर अपने लिए जीत हासिल नहीं कर पाए, उन राजेंद्र राठौड़ के पास अब जिम्मेदारी है पूरी लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने की। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ के लिए पार्टी में सब कुछ आसान है। जब सारे नेताओं को एक दिन पहले, जब रविवार को कांग्रेस से कई नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराई गई, तब मंच पर 4 बड़े चेहरे थे। मुख्यमंत्री भैयालाल शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, और साथ में चौथे जो बड़े नेता थे वो खुद राजेंद्र राठौड़ थे, जिन्होंने कांग्रेस से आए नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराई। इन 4 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कराई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मंच पर मौजूद थी, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। राजेंद्र राठौड़ किसी पद पर नहीं होते हुए भी उनकी अहमियत इस बात से समझ में आती है, लेकिन यही स्थिति उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी के स्तर पर भी नजर आती है। उनसे, उनके बढ़ते कद को लेकर पार्टी में कुछ और नेताओं के अंदर असंतोष भी है। हालांकि वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खाने ऑफ द रिकॉर्ड कई नेता इस बात को लेकर चर्चा जरूर करते हुए मिल जाते हैं, क्योंकि राठौड़ यदि अपनी हार का कारण राहुल कस्वाल के अलावा भी कुछ नेताओं को बताते रहे हैं, तो राजस्थान के एक और बड़े नेता जो चुनाव हारे थे, वो जिन नामों को गिनाते हैं उसके अंदर राठौड़ का नाम भी आता है।
तो ऐसी स्थिति में यदि राजेंद्र राठौड़ चुरू सीट से भाजपा को जिताने में सफल नहीं हो पाते हैं तो ये हो सकता है कि ये दांव उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।